वेलकम टू सेकंड लेक्चर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। हम पढ़ेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या करता, हम रिएक्शन की रेट को एवरेज कैलकुलेट करते हैं। इनिशियल फेज, मिडिल ऑर्डर एंड लास्ट फेज, तीनों को रेट की जो रेट रहा करती है केमिकल रिएक्शन की, उसको आप एवरेज लिया करते हैं। फॉर एग्जांपल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं आप, टाइम और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का ग्राफ है आपके पास में विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इनिशियल में आपके पास में मैक्सिमम थी जब टाइम आपके पास में 0 था। जैसे जैसे टाइम बीतता गया कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीज होती गई। 5 मिनट पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आपका 0.4 थी से x1 अपॉन टाइम t1 एंड देन आफ्टर reaction progress upon time t2, that is 10 minutes, the concentration of reactant decreased up to 0.2, that is known as x2. The change in concentration overall x2 minus x1, that is delta x, and t2 minus t1, that is delta t. तो average rate of reaction delta x upon delta t is the rate constant k. एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉन। अब हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रिएक्शन होता है एट इंस्टेंट ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल एक बस आपकी हिसार से सिरसा के लिए चली 9 बज करके 5 मिनट पर चली और 9 बज करके 10 मिनट 13 सेकंड 4 मिली सेकंड पर उसका जो रेट थी, स्पीड थी, उस पर्टिकुलर फोकस टाइम पर वो उसकी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन रहा करती है। एक इंस्टेंट टाइम पर किसी रिएक्शन की रेट को आपको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। अब आपके रेट ऑफ रिएक्शन के कंपैरिजन में 2 लॉ हम पढ़ा करते हैं, एक तो रेट लॉ ऑफ मास एक्शन, एक रेट लॉ ऑफ रिएक्शन। तो किसी भी केमिकल रिक्वायरमेंट की रेट है आपके पास में, वो रिएक्शन की रेट डिपेंड करती स्लोवेस्ट फैक्टर पर। स्लोवेस्ट फैक्टर पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल एक बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी में 2 बैल जुड़े हुए हैं। अब तेज वाला बैल जितना मर्जी जोर लगा ले, गाड़ी की जो स्पीड है वो सबसे धीरे चलने वाले बैल पर डिपेंड करेगी। जब तक वो आगे कदम नहीं रखेगा तब तक गाड़ी की स्पीड आगे नहीं बढ़ सकती। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन स्लोवेस्ट फैक्टर, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है। अब बैलगाड़ी के ऊपर आप किसान बैठा है, किसान के हाथ में छड़ी है और वो छड़ी उस बैल को हाँक रहा है, साथ में वो 2 देसी गालियां दे रहा है, तो वो आपके पास में बूस्ट का काम करती है। बैल तेज चलता है, बैलगाड़ी की स्पीड है वो तेज होती है, वो है एक्टिव कंसंट्रेशन। अब किसान की जेब में पड़े 5 रुपए का सिक्का, वो उसकी रेट में ना तो इजाफा करता है ना वो डिक्लाइन करता है, इट मींस वो इनएक्टिव स्टेट है। तो वुलवर्ग एंड वागे ने 1867 में आपके पास में रेट लॉ ऑफ मास एक्शन दिया था। रेट लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता, ए इंटीजर ऑफ ए रिएक्ट विद बी इंटीजर ऑफ बी रिएक्ट टू फॉर्म कंपोनेंट सी इंटीजर ऑफ सी। कोई एक जनरल रिएक्शन थी आपके पास में, ए मिल करके ये बना रही है। तो रेट ऑफ रिएक्शन थी वो के, ए कंसंट्रेशन रेज़ टू द पावर ए, बी कोएफिशिएंट ऑफ रेज़ टू द पावर बी पर आपके डिपेंड करती मास एक्शन। टोटल मास ऑफ ए रिएक्ट विद टोटल मास ऑफ बी टू फॉर्म प्रोडक्ट सी। तो टोटल जो कंसंट्रेशन थी वो रेट लॉ ऑफ मास एक्शन कहलाती है। वहीं आपके एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि आपके पास में टोटल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की रिएक्ट नहीं करती, कुछ पार्शियल एक्टिव कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो रिएक्ट करती है, कुछ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इनएक्टिव मोड में रहा करता है, मींस उसकी एक्टिविटी नहीं होती। तो उसके बाद आपके पास में एक्सप्लेन करेंगे एक्टिव कंसंट्रेशन। हाथ में वो छड़ी वाला एग्जांपल याद रखिए आप, छड़ी वाला एग्जांपल रेट ऑफ रिएक्शन। एक्टिव कंसंट्रेशन रेट लॉ ऑफ मास एक्शन टोटल था और एक्टिव कंसंट्रेशन रेट लॉ ऑफ रिएक्शन का जिक्र करेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट से अल्फा एंड बीटा। ए आपके पास टोटल कंसंट्रेशन थी, टोटल कंसंट्रेशन आपके पास में
किसी एक कंपोनेंट की, और टोटल कंसंट्रेशन में से अल्फा एक्टिव कंसंट्रेशन है आपके पास में। इसी प्रकार से बी में से बीटा एक्टिव कंसंट्रेशन आपके पास में। देन रेट ऑफ रिएक्शन के ए रेज टू द पावर अल्फा डॉट बी raised to the power beta is the active concentration of a reactant, that is rate law of reaction। इसी के बेस पर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या रहा करती है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपके पास में एक्टिव कंसंट्रेशन अल्फा प्लस बीटा आपने पढ़ी, किसी भी रिएक्टेंट स्पीशीज में मोर देन 2 स्पीशीज भी हो सकती है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा एंड सो ऑन। तो एक्टिव कंसंट्रेशन का जो जोड़ है पावर सम अप का, वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ पावर एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ द एक्सपोनेंट, और ए पावर इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जांपल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एंड सो ऑन, इस प्रकार से पढ़ा करते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को देख करके आप बता नहीं सकते इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना रहा करता है। फॉर दैट रिएक्शन वी कैन कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल, बिकॉज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ओनली। हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, एक रिएक्टेंट रिएक्शन में मोर देन 1 रिएक्टेंट स्पीशीज है, तो रिएक्शन की रेट किस रिएक्टेंट पर एक्टिव कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, उसको आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की श्रेणी में गिनते हैं। फॉर एग्जांपल जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का जिक्र करते हैं। जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन H2 प्लस Cl2 H लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, 2HCl बनता है। ये रिएक्शन आपके पास में एक्टिव कंसंट्रेशन H2 की और Cl2 की ऊपर डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट रहा करती है, इसलिए जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ये लाइट की इंटेंसिटी और फोटोन पे डिपेंड करती है। ठीक इसी प्रकार से ब्रेकडाउन ऑफ अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में टूटती है, डाई नाइट्रोजन और डाई हाइड्रोजन में टूटती है, तो ये भी आपके पास में इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन है, इट मीन जीरो ऑर्डर है। एक्सपेरिमेंटली हम इसको अलग अलग तरीके से डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में मोर देन 1 स्पीशीज है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है किसी एक फैक्टर पर, तो उसको आप बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जांपल अमोनियम नाइट्राइट डिकम्पोज होती है डाइनाइट्रोजन और वाटर में, तो ये अमोनियम नाइट्राइट के एक मॉलिक्यूल के ऊपर एक्टिव कंसंट्रेशन डिपेंड करती है, तो इसको आप फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार से डिकम्पोजिशन ऑफ पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बड़ा अनस्टेबल सा मॉलिक्यूल रहा करता है, इजीली डिकम्पोज होता है, वाटर प्लस नेसेंट ऑक्सीजन मिलकर के डाइऑक्सीजन बना करते हैं, हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना करते हैं, आप बैलेंसिंग के तौर पर लिख सकते हैं। तो ये भी रिएक्शन की रेट है वो इंडिपेंडेंट, सिर्फ एक फैक्टर पे डिपेंड करती है, तो ये आपके पास में फर्स्ट ऑर्डर है। सिमिलर सेकेंड ऑर्डर का मतलब किसी भी मॉलिक्यूल के 2 मॉलिक्यूल पे डिपेंड करे या 2 फैक्टर एक्टिव कंसंट्रेशन पे डिपेंड करे रिएक्शन की रेट, तो उसको आप सेकेंड ऑर्डर बोलते हैं। 2HI डिकम्पोज अपॉन डाइहाइड्रोजन एंड आयोडीन, तो आपके पास में ये सेकेंड ऑर्डर है। सिमिलर नाइट्रेट प्लस ओजोन, नाइट्राइट प्लस ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन O2 में चेंज होती है, कन्वर्ट होती है, तो ये इसके 2 फैक्टर पे डिपेंड करती है, तो इसको आप सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का नाम देते हैं। थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मींस 3 कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती हो, 2 नाइट्रिक ऑक्साइड्स प्लस N2 2NO2 नाइट्राइट बनाती है, तो ये आपके पास में थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। एक आती है फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जरूरी नहीं कि वो होल नंबर ही आपके पास में डिकम्पोजिशन हो उसी एक्टिव कंसंट्रेशन डिपेंड करे, पार्शियली भी डिपेंड कर सकती है। 2A एक B मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके C बना रहे हैं, तो 2 फैक्टर उसके, एक फैक्टर उसका, तो मींस किसी एक मॉलिक्यूल के फैक्टर की बात करें, A की बात करें, तो हाफ ऑफ द V यूज होगा, इट मींस वो फ्रैक्शनल भी हो सकती है। तो फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन H2 प्लस Br2 2HBr बना रहे हैं, फोटोकेमिकल की बहुत सुंदर एग्जांपल है ये। तो ये आपके पास में फैक्टर हाइड्रोजन के 1 फैक्टर पे डिपेंड करती है और ब्रोमीन के हाफ फैक्टर पे डिपेंड करती है एक्टिव कंसंट्रेशन पे, तो टोटल जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बनी 1 प्लस हाफ यानी कि 1.5 आपके पास में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बनी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शनल बनी। अब हम बात करेंगे यूनिट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यूनिट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन K is equal to dx by dt, change of concentration with respect to change in time into 1 upon concentration raised to the power n number of active concentration factor, that is order of reactions.
का जिक्र करेंगे आप। तो dx by dt x चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम अपॉन 1 कंसंट्रेशन अपॉन रेज टू द पावर n। तो इस कंसंट्रेशन को आप नीचे लेके जाएंगे तो 1 अपॉन टाइम कंसंट्रेशन टू द पावर n माइनस 1 आपके पास आया। हम जीरो ऑर्डर का जिक्र करेंगे। यहां से एक नंबर का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सिलेबस के एग्जाम में भी आया करता है और बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, छोटे एग्जाम में, बीएससी एग्रीकल्चर एग्जाम टाइप में पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। तो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 अपॉन टाइम, n की वैल्यू जीरो रखेंगे तो कंसंट्रेशन मोल्स पर लीटर रहा करती है आपके पास में। तो मोल्स पर लीटर n की वैल्यू जीरो रखी, 0 - 1 तो पूरा फैक्टर -1 आया। इस फैक्टर को ऊपर लेके जाएंगे तो +1 हो गया। तो मोल्स पर लीटर पर सेकंड आपके पास में यूनिट रही जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। ठीक इसी प्रकार से फर्स्ट ऑर्डर, n की वैल्यू आप 1 रखेंगे, n की वैल्यू 1 रखी तो 1 - 1 0 और किसी की पावर 0 क्या होती है 1। दैट इज ये फैक्टर सारा आपके पास में किसी पावर 0 हो गई आपके पास में, ये फैक्टर आपके पास में नल वेक्टर हो गया 0। तो ये पर सेकंड आपके पास में इसकी यूनिट आई आपके पास में फॉर सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n की वैल्यू 2 आपके पास में, 2 वैल्यू रखी 2 - 1, 1 फैक्टर आया। 1 फैक्टर यहां पॉजिटिव का है, ऊपर गया तो ये नेगेटिव का जाएगा। मोल्स पर लीटर है तो रिवर्स हो जाएगा, मोल्स इनवर्स लीटर पर सेकंड आपके पास यूनिट आई। ये थी आपके पास में यूनिट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसी प्रकार से थर्ड ऑर्डर की, इसी प्रकार से फ्रैक्शनल ऑर्डर की यूनिट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन